आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। उस चीज को मैसेज नहीं कहते, उस चीज को कहते हैं गालियां पढ़ना और अनफॉलो बटन पे क्लिक होना। तो पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। आप पॉलिटिक्स में आए क्योंकि आपको भी ये चीज पता है कि जितना आप एज अ सीए पूरे लाइफ में नहीं कमा सकते, उतना आप एज अ पॉलिटिकल पर्सन आप एक साल में तो कमा ही लेते हो। इस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए। सब लोग अपने यंग टाइम में स्ट्रगल करते ही है, आपने कुछ अलग से नहीं किया। एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, फिर जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। बीजेपी को गालियां मारने के बाद जाके बीजेपी में ही शामिल हो जाना, इससे पता चलता है कि आप कितने पक्के सिद्धांतों वाले इंसान। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। पार्टी चेंज करते समय आपको बेसिकली ये देखना होता है कि उस पार्टी के सिद्धांत क्या है, उस पार्टी की विचारधारा क्या है। एकनाथ शिंदे ने भी पार्टी जाके स्विच करी थी, लेकिन उन्होंने एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। उन्होंने ये नहीं किया कि वो खुद एक राइट विंग पॉलिटिकल नेता थे और अचानक से जाके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में जाके शामिल हो गए। उन्होंने ये चीज नहीं करी। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। 7 आदमी गलत नहीं हो सकते, ये कौन सा लॉजिक है? मैं आपको पूरा एक देश दिखा सकता हूँ जो पूरा देश ही गलत का गलत है। यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। तो शायद हमने भी वही किया। आपने डिसीजन लिया क्योंकि आपको ये चीज काफी अच्छे से पता थी, अगर मैं अकेले अगर ये पार्टी छोड़ दूं तो फिर मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट चला जाएगा। इसके लिए आपने क्या किया? एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए आपने 2/3 पार्टी तोड़ दी, अपना पर्सनल बेनिफिट देख के। अगर जाना ही था तो अकेले चले जाते, नहीं लेकिन मैं पूरी पार्टी लेके जाऊंगा। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। कुछ दिनों पहले आप ही कह रहे थे कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, और अचानक से जाके गुंडों के पार्टी में जाके शामिल हो जाना, ये किस चीज का लॉजिक है? मतलब इसको बोलते थूक के चाट लेना। वो तो नसीब से कि ये राघव चड्ढा पुलिस में नहीं है। अगर ये पुलिस में होते तो ये देखते कि अरे पुलिस डिपार्टमेंट में तो करप्शन ज्यादा है, एक काम करता है दाऊद इब्राहिम की गैंग ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये कहीं पे भी लॉजिक मुझे बना नहीं रहा है ये।